अंधकार का पर्दा, रात का सन्नाटा था और गांव के बाहर एक पुराना खंडहर हो चुका हवेली था। कहा जाता था कि वहां किसी ने कई सालों से कदम नहीं रखा था। हवेली के चारों ओर घने पेड़ों का जंगल था जो हमेशा धुंध में डूबा रहता था। लोगों का मानना था कि इस हवेली में अंधकार का पर्दा फैला हुआ है जिसके पार कोई नहीं जा सका। विनय, एक युवा शोधकर्ता, इस हवेली की कहानियों से मोहित था। उसे अंधविश्वास में यकीन नहीं था और वह सच्चाई का पता लगाने का इच्छुक था। एक दिन उसने तय किया कि वह हवेली में जाकर खुद देखेगा कि वहां क्या है। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन विनय ने उनकी एक न सुनी। उस रात जब चांदनी हल्की सी थी और हवाओं में अजीब सी सनसनाहट थी, विनय ने अपनी टॉर्च और कैमरा लिया और हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थीं। दरवाजा टूटे हुए और झूलते हुए था। विनय ने हल्के से दरवाजे को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, पर उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। विनय ने अपने कैमरे को चालू किया और फिल्म बनाने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के कदमों की आवाज, कभी किसी के हंसने की ध्वनि। विनय ने समझा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना का खेल है। लेकिन फिर अचानक उसने देखा कि एक दरवाजे से हल्की सी रोशनी आ रही है। विनय ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और धीरे से उसे खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीचों बीच एक पुराना घिसा पिटा आईना रखा था, जिसमें से धुंधली रोशनी निकल रही थी। आईने के सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो उसके आने का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें गहरी और भयावह थी। विनय ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत ने धीमी और कंपकंपाती आवाज में जवाब दिया, मैं इस हवेली की रक्षक हूं। जो भी यहां आता है वह इस अंधकार के पर्दे के पार नहीं जा पाता। विनय ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। वह हिल नहीं पा रहा था। बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम इस पर्दे के पार नहीं जा पाओगे। और अचानक आईने से एक अजीब सी काली परछाई निकली और विनय को अपनी ओर खींचने लगी। उसकी चीखें हवेली के दीवारों से टकराकर गूंजने लगीं, लेकिन बाहर कोई नहीं सुन पा रहा था। हवेली फिर से शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगले दिन विनय का कोई अता पता नहीं चला। उसके दोस्त उसे ढूंढते रहे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। कहते हैं कि वह अंधकार के पर्दे के पार चला गया, जहां से कोई वापस नहीं आता। हवेली अब भी वहीं खड़ी है, अपने अगले शिकार का इंतजार करते हुए।